हेलो स्टूडेंट। ये क्वेश्चन एक लाइट से है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर है बेस्ड। रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ थ्री मीडिया आर गिवन। तो ए 1.6 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए अगर हम लिखते हैं, सपोज कीजिए, मान लीजिए हम लोग लिख लिए कि एन ए 1.6, एन बी 1.8 और एन सी 1.5। ऑलरेडी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स here गिवन। तो इसमें अब बोल क्या रहा है, a ray of light is traveling from A to B and another ray is traveling from B to C। अब A B C ये तीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग चीज़ों का है, इसका मतलब तीन मीडियम होता है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे हम लोग ये जो 1.8 है ये दोनों से बड़ा है, ज़्यादा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी से भी और ए से भी। पहला केस अगर हम लोग समझते हैं कि इन विच ऑफ द टू केसेस द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो आप याद कीजिए कि नॉर्मल वो ये इंटरफेस है और ये नॉर्मल है, और ये इंटरफेस है जो दो मीडियम को अलग करता है। सपोज किया है कि ए टू बी, तो ये बोला किस केस में नॉर्मल से दूर जाएगा रे ऑफ लाइट। सपोज करिए हमने एक इंसिडेंट रे यहाँ से डाला, अब इसको जाना चाहिए सीधा। तब ये डिपेंड करेगा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसका डेंसिटी जो है, बेसिकली मान लीजिए कि एन ए है, यहाँ पे हम लोग ए से पहला जो रे लेके जा रहे हैं ए टू बी, तो सपोज कीजिए कि एन ए है और ये एन बी है। तो ए से बी जाने का मतलब क्या हुआ, एन ए। तो एन ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो एन ए जो है लेस देन, यानी एन बी जो है ग्रेटर देन एन ए। क्लियर है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, यानी ऑप्टिकली डेंसर है ये। तो वहाँ क्या होगा कि लाइट रे जो है नॉर्मल के से क्या होगा कि नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। तो ये रे ऑफ लाइट केस ये है कि जब ए से बी की ओर जा रहा है तो यहाँ बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, यानी ज़्यादा डेंस है, इसलिए रे ऑफ लाइट जो है नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा बेसिकली। दूसरे शब्दों में हम लोग सेकेंड केस में भी दिया है। तो ये पहला हुआ कि जब ए टू बी एंड अनदर रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम बी टू सी, एक दूसरा रे जो बी से सी में जा रहा है। तो अगर दूसरे केस में अगर हम लोग देखें, इसी को थोड़ा सा हम लोग बढ़ाते हैं, रे इसी को रखते हैं कि सपोज कीजिए कि नहीं तो दूसरा हम लोग एक और एग्जाम्पल इसको फिगर के द्वारा, यानी इमेज फॉर्मेशन के हिसाब से लाइन डायग्राम के द्वारा देखते हैं कि चलो ये इंटरफेस यही है, नॉर्मल हमारा यहाँ पे है। अब यहाँ पे है कि ए टू बी गया, दूसरा जो सेकेंड केस में है बी टू सी जाता है। यानी अब ये समझिए आप कि बी कौन सा है, सी को प्रेस कीजिए। तो ये बीट कहीं जो दिए हुए इस केस में दो केस था, ए से बी और बी टू सी था। बी से सी के बीच में अगर हम लोग देखते हैं इंटरफेस मेरा ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल रेज को हमने यहाँ से लेके गया, इसको जाना था सीधा, ये हमारा इंटरफेस है, ये नॉर्मल है। अब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे फॉल ऑन दैट इंटरफेस, तो व्हाट विल हैपन हियर। तो यहाँ पे केस नंबर जो दो हैं, बी से सी जा रहा है, बी का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर देखेंगे तो 1.8 है, यानी एन बी ये हुआ आपका, और बी से सी तो एन सी ये हुआ आपका, एन सी। अब इस दोनों को अगर हम लोग देखते हैं दोनों के बीच का, तो यहाँ आपको दिखेगा कि 1.8 है, एन बी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है एन सी से। क्लियर है कि इसका एन बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एन सी जो है एन बी से छोटा है। यहाँ अगर ध्यान से देखिएगा तो एन बी इज ग्रेटर देन एन सी। क्लियर है कि
NV जो है NV इज ग्रेटर देन NC, यानी ये डेंसर है, ये रेयरर है। तो लाइट का जो प्रॉपर्टीज है, जो करेक्टरिस्टिक्स है रेज का, कि जब वो डेंसर से रेयरर में जाता है तो नॉर्मल से दूर चला जाता है। तो बेसिकली जब यहाँ वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे कि ये नॉर्मल से अवे फ्रॉम दिस नॉर्मल, तो ये इन द ईच ऑफ द टू केसेस द रिफ्लेक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये हमारा पूछा नहीं था, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो यानी कि आंसर के लिए इसको हम लिखेंगे व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम A to B देन बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी ये लिखेंगे व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम A to B। तो पहला का जो आंसर आपको दिखता है ये हुआ। ये सेकंड ऑप्शन जो था, अगर B से C जाएगा लाइट तो क्या होगा, तो नॉर्मल से दूर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब आते हैं सेकंड बीट में, देखते हैं। तो नेक्स्ट जो बीट भी है आपका, इन विच केस डज द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज इन द सेकेंड मीडियम, ये रीजन फॉर योर आंसर। अब सेकेंड मीडियम में कब बढ़ेगा, तो आप एक चीज़ जानते हैं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और जो स्पीड ऑफ लाइट है इस दोनों में रिलेशन। तो आपको ये चीज़ दिमाग में होना चाहिए कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है C/V, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम और स्पीड ऑफ दैट मीडियम, तो ये दोनों का जो रेशियो होता है उसको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो यहाँ से आप एक चीज़ निकाल सकते हैं कि C तो कांस्टेंट है, आप जानते हैं कि 3 × 10 का पावर जनरली 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट माना जाता है। ये मैक्सिमम लाइट माना जाता है, जिसके बियॉन्ड इससे बाहर और किसी का लाइट अभी तक नहीं माना जाता है। तो अगर इसको हम लोग रेस्पेक्टिवली देखेंगे V के रेस्पेक्ट में केवल N को, तो हम लोग लिख सकते हैं कि N इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इससे क्लियर हो गया कि जैसे जैसे आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ता है वैसे वैसे उसका स्पीड घटता है, या ऐसा उल्टा समझ सकते हैं कि जिसका वे स्पीड ज़्यादा होगा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो इस केस में जो लिखे हुए इन विच केस डज द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज इन द सेकेंड मीडियम, तो पहला केस में मीडियम गिव्स रीजन फॉर द योर आंसर। तो पहला केस में तो हमने देखा था कि A से B जा रहा है, तो वो क्या हो रहा, नॉर्मल से के टुवर्ड्स आ रहा लाइट। तो नॉर्मल के टुवर्ड्स आने का मतलब उसमें हम लोग देखे थे कि हाँ भैया उसका स्पीड ऑफ जो स्पीड है उसका कम हो रहा है। तो जो रेयर मीडियम में यानी B और C, इन केस ऑफ B to C, इसमें क्या है कि B का हमने देखा कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है ना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स B का यहाँ लिखे भी हैं 1. तो इन केस ऑफ जब व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम B to C मीडियम, यानी सेकंड ये जो केस है आपके पास B to C, A to B, तो आप जान गए कि ये जो है डेंसर से रेयर में लाइट जा रहा था, रेयर से डेंसर में जा रहा था, तो ये स्पीड उसका कम हो रहा था क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसके स्पीड से। अब यहाँ B से C में देखेंगे B का NV जो है NB यानी कि 1.8, NC 1.5, तो ऑलरेडी ये ग्रेटर देन NB इज NC। तो साफ शब्द में क्या इसका मतलब ये डेंसर मीडियम इस रेयर मीडियम कहलाएगा, ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर। तो ऑप्टिकली रेयरर यानी इससे भी आप जान सकते, इससे भी आप क्लियर समझ गए होंगे कि जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए, दोनों में कम किसका है, तो NC का है। तो इसमें जो लाइट रेज है ये बेंड नहीं होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, और इसमें स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज कर जाएगा। तो इस केस में अगर ध्यान से देखिएगा, चूँकि सिंस ऑलरेडी हम लोग नो कि हम लोग जानते हैं कि N इज 1/V, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट किस केस में बढ़ेगा, तो जब ये स्मॉल होगा तब, यानी व्हेन NC decreases, when N decreases, the speed of light increases। तो N डिक्रीज करेगा यानी NC। तो ये सेकेंड जो केस है आपका आंसर इसमें जो होगा, जब N लाइट
goes from B to C, then their speed increases. सेकेंड मीडियम रीजन क्या हुआ, रीजन मेन बेसिक रीजन तो यही हुआ कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल नॉट ए b. Basically in the figure given below, a light ray travel from air into the semicircular plastic block. Give a reason why the ray does not deviate at the semicircular boundary of the plastic block. तो आप तो डिविएशन जब ना हो तो आप जानते हैं कि कोई अगर इंटरफेस है ये और ये नॉर्मल है, कोई मीडियम है, मान लीजिए कि n1 है, ये n2 है, कोई रेयर है, डेंसर है, सपोज करके हम लोग चलते हैं कि n1 इज ग्रेटर देन n1 इज लेस देन n2 है, यानी कहने का मतलब n1 जो है ये रेयर होगा, ये डेंसर हो गया. तो n1 से जब हम लोग जाएगा, नहीं रेयर से n1 से जब कोई लाइट का रेज हम लोग डालते हैं, कि सपोज कीजिए हमने इसको डाला, तो ये तो हम लोग देखे थे कि लाइट रे जब इंसिडेंस होता है किसी एंगल पे, इंसिडेंस एंगल बनाता है, तब वो डिविएट करता है, या तो नॉर्मल के करीब जाएगा, नहीं तो नॉर्मल के दूर जाएगा. यहाँ पे कंडीशन कुछ और है कि अगर कोई ये सर्कुलर फेस है, सर्कुलर फेस से अगर ये रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर जाएगा तो डिविएशन नहीं होगा. जैसे हम लोग जनरल जो जानते हैं कि कोई लाइट रे ऑफ लाइट नॉर्मल से परपेंडिकुलर अगर पड़े तो इसमें एंगल ऑफ आई भी जीरो और एंगल ऑफ आर भी जीरो, यानी नो डिविएशन. तो यहाँ जो केस दिया, द रे डज नॉट डिविएट एट द सेमी सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द प्लास्टिक ब्लॉक. तो इस प्लास्टिक ब्लॉक पे जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है वो नॉर्मल हो रहा है. एक्चुअली यहाँ पे ये नॉर्मल है, इसीलिए इसका डिविएशन नहीं है, वो स्ट्रेटली इसमें पास आउट हो रहा है, चला जा रहा है. इस क्वेश्चन का ए बीट ये था. दूसरा बीट जो आप देखें ध्यान से, तो कंप्लीट द रे डायग्राम ऑफ द above सिनेरियो व्हेन द लाइट रेज कम्स आउट ऑफ द प्लास्टिक ब्लॉक. अब चलिए ठीक है, यहाँ तो सही था कि ये नॉर्मल से गया, तो ये नॉर्मल था, ये चला गया, लेकिन यहाँ पे इंसिडेंस एंगल अगर यहाँ से बाहर निकलता है तो निकलना तो चाहिए ये, लेकिन हम लोग ये प्लास्टिक ब्लॉक है तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग जानते हैं ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा एयर का ही लेते हैं हम लोग. तो यानी कि म्यू जो है, यानी एन जो है ये एयर है, यानी डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा लाइट. तो ये क्या करेगा, डेंसर से जब रेयर मीडियम में जाएगा तो ये नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो अवे फ्रॉम इसका पाथ जो है डिविएट्स हो जाएगा. तो ये जो केस है अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा. तो ये दूसरा जो है साथ क्लियर है कि ये एयर में नॉर्मल से दूर चला जाएगा. ओके बाय.